जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए जो नव वर्ष आ रहा है 2021 का, वो कैसा उनके लिए रहने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए अवश्य पूरा देखिएगा। अंत में रेमेडीज भी हैं, वो भी आप लोगों को अवश्य देखनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। उसके लिए आप लोग का बहुत आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। किसी को भी कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन से संबंध में या अपने मैरिज के संबंध में, फाइनेंस है, हेल्थ है, बच्चों के संबंध में, या जो आपके आने वाली दशाएं हैं, समय जो चल रहा है उसके संबंध में, अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं। आप मुझे ईमेल के द्वारा भी कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशंस जो होती हैं वो पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, सरलता से, आराम से, पेशेंस से, स्पिरिचुअलिटी के साथ, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए, उसकी फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जो ये मेष राशि और मेष लगन वाले हैं, उनके लिए 2021 का वर्ष कैसे व्यतीत होने वाला है। दोनों इसलिए क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जब बड़े चेंजेस होते हैं या बड़े पैरामीटर पे किसी चीज़ को आंकना देखना होता है, तो चंद्र राशि और लगन से, दोनों से ही वो चीज़ देखनी चाहिए। तो ये दोनों के लिए ही कारगर सिद्ध होगा। तो मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए जो ये वर्ष है 2021 का, बहुत उपलब्धियां लेके आ रहा है। बहुत सुंदर वर्ष है। ये नहीं है कि ये रूटीन है तो मैं उस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। सही में जब मेष लगन वाले या मेष राशि वाले जब अपना वर्ष स्टार्ट करेंगे तो खुद देखेंगे या खुद जाने समझेंगे कि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। वो लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार के उनके अंदर किसी चीज़ को करने की डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, एक इंडिविजुअलिटी है। वो सब चीज़ें बहुत उनके अंदर नज़र आएंगी ये जैसे ही नव वर्ष स्टार्ट होगा। कुछ काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आदमी उस तरफ जाने से भय खाता है, डरता है, कभी कभी उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि कोई भी काम हाथ में ले, चाहे कोई मकान बनवाना हो, नौकरी हो, कोई चीज़ हो, बड़े बड़े चेंजेस करने हो लाइफ में, तब तो बहुत ज़्यादा। लेकिन मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट सुंदर बात है कि स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए, डिटरमाइंड होंगे, बहुत आश्वस्त होंगे कि चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चला के वो लोग ले जाएंगे। जीवन में कई बड़े काम करने के लिए सोचेंगे, कई जीवन में तब्दीलियां अपनी करने की सोचेंगे, या यूं कह लीजिए कुछ एक अग्रणी बनेंगे किसी चीज़ के लिए, पहल करेंगे किसी चीज़ के लिए। वो अच्छी चीज़ों के लिए हो तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि एनर्जी बहुत भरपूर रहने वाली है मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए। वो एनर्जी सुंदर तरीके से लगे, कंस्ट्रक्टिव तरीके से लगे, उसका पूरा पूरा जो फायदा है आप भी उठाएं, आपके साथ वाले भी उठाएं, तो और बहुत आनंददायक बात है। कुछ आप ये कह सकते हैं, तेज की मात्रा बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग विल तो रहेगी, लेकिन फिर कहीं वो एक्शन में तब्दील होने की बजाय, उसमें कुछ करने की बजाय आपको प्रॉब्लम ना देने लगे, आपके साथ वालों को प्रॉब्लम ना देने लगे। ये भी आप लोगों को पूरा वर्ष ये चीज़ देखनी है। ठीक है, आप समझदारी से काम करेंगे, आपके पास हिम्मत होगा, हौसला होगा, ज्ञान होगा आपके पास चीज़ों को कर ले जाने का, एक जिसको कहते हैं एक ओवर कॉन्फिडेंस भी होगा आपके पास। वो भी अच्छा है, चलिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में होना बुरी बात नहीं है, लेकिन
यहाँ पे मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए कहूँगा कि कुछ चीज़ें आंक लीजिए, जैसे पहले से प्लानिंग कर लीजिए, उसके कहीं गिर सकते हैं या जो छुपी हुई चीज़ें हैं जो आप नहीं देख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा प्लानिंग आप अवश्य करके देख के चलिए। ये नहीं है कि आंखें बंद करके चल दिए, विजय आप फिर भी प्राप्त करेंगे। आपके पास इतना बल, हौसला, हिम्मत होगी कि जैसे कहते हैं कि आप वो चीज़ों को पुल आउट तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन कोई मुश्किल या कोई ऐसी संभावना आपके सामने पड़ जाए जहाँ पे आपका प्रॉफिट 10 की बजाय 5 रह जाए या कुछ लोग नाराज हो जाएं, तो इससे अच्छा है कि पहले ही उसको आप मीट आउट कर लीजिए समझदारी से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो हेल्थ है, आपका दिमाग है, आपकी एनर्जी है, वो बहुत सुंदर रहने वाली है मेष राशि और मेष लगन वालों की पूरे वर्ष। हम लोग अगर फैमिली की बात करते हैं मेष राशि की या मेष लगन वालों की या उनकी धन संपदा की, जो उनकी चीज़ें, वो भी देखिए बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिनकी भी राहु की दशा चल रही हो, वो थोड़ा सा उसमें सतर्कता ज़रूरी है कि कहीं वो ओवर एम्बिशंस, ओवर डिज़ायर्स या कुछ ऐसे कार्य जो पैसे के लिए ही किए जा रहे हों जो उचित ना हो, या जिनके अंदर मैं ये कहूँ कि एक ग्रीड आ जाए या ये आ जाए कि भाई और चाहिए, किसी तरीके से मेरा ये इन प्रकार इन तरीके से मेरा काम बने, तो वो वाली स्थिति जिनकी राहु की दशा चल रही है वो थोड़ा ध्यान रखें इस बात को। जो मेष राशि और मेष लगन के लोग होंगे और उनकी राहु की दशा चल रही हो, तो वो आपको अच्छा पुश देगा, आपको एक अच्छा डिज़ायर देगा कि हाँ आगे बढ़िए काम करने के लिए, आगे बढ़िए आप धन जुटाने के लिए, आगे बढ़िए आप अपने आप को दुनिया को प्रेजेंट करने के लिए, सामने आने के लिए। अगर आप पर्दे के पीछे छुप के काम कर रहे हैं, नाउ ही विल ब्रिंग यू टू द फेस, मतलब आपको वर्ल्ड के सामने लाने के लिए राहु यहाँ पे मदद करेगा। लेकिन जिनकी पत्रिका में, जिनके जीवन में राहु की दशा चल रही होगी, उनके लिए सतर्कता की भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे आप समझ लीजिए रास्तों पे बढ़ जाना जो कल को सिर्फ एक पैसे से ही संबंध रखता हो, तो बाद में हानिकारक हो सकता है। रिश्ते कहीं खराब हो सकते हैं उसकी वजह से आप कभी बहुत आगे निकल सकते हैं किन्हीं चीज़ों को देखते हुए, और घर परिवार वो चीज़ें पीछे छूट सकती हैं, कोई दोस्त यार मित्र पीछे छूट सकते हैं, कहीं इस तरीके का भी भटकाव दिखाई देता है। इसलिए जिनकी भी मेष लगन या मेष राशि वालों की जिनकी भी राहु की दशा चल रही हो, वो सतर्क रहें। हाँ, पद, पोजीशन, पैसा, व्यापार यहाँ पे बहुत बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन उसके पीछे एक छुपा एजेंडा भी होगा मेष लगन वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए जिनकी पत्रिका में साथ में राहु की दशा चल रही है। तो उनके लिए एक राहु का छुपा एजेंडा भी होगा कि बहुत आगे तक इन लोगों को ले जाएं, कोई सपने, कोई इल्यूजन या कोई पैसे की चीज़ दिखा के, और बाद में इनका नुकसान करा दें। तो कहने का अर्थ है एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। पहले घर से देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डिटर्मिनेशन अच्छी होगी, विल पावर अच्छी होगी, एक स्वतंत्रता का आभास होगा आपको। लेकिन उसके साथ साथ राहु सेकंड हाउस में आपके इस समय समझ लीजिए चलेगा मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए, तो वहां पे बैठ के सुंदर परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे भी देखिए राहु काम करता है, और पर्दे के पीछे काम करने का उसका मैंने आपको मंतव्य बताने की यहाँ पे कोशिश करी है पूरे 2021 के लिए, कि देखिए कोई भी ऐसा काम जिसके लिए बाद में आपको दुख हो, परेशानी हो कि ये नहीं देखा या ये नहीं किया, देखना चाहिए था, या अपने में ही लगे रहे, कुछ चीज़ें पीछे छूट गई या धोखा खा गए, या सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए, तो भाई बहुत अच्छी बात है, डिप्लोमेटिक होंगे, काम निकालेंगे, स्पीच सुंदर रहेगी, सुंदर तरीके से काम निकलवाएगा, आप ज़रूर काम लीजिए उसका। लेकिन देखिए गलत कार्य मत करिए किसी के साथ,
खुद भी कि धोखा, कपट, इन सब तरीकों की अगर वाणी बोलेंगे अंततः आपको नुकसान होगा उस चीज़ में, ये बात याद रखिएगा। सही बोलेंगे। हर आदमी आजकल अपने बिजनेस में, काम में किसी प्रकार का जिसको कहते हैं उठापटक करता है, कुछ बोलना पड़ता है किसी चीज़ को लेके, वो अवश्य कर सकते हैं। सुंदर चीज़ भी है क्योंकि दुनिया उसी से चलती है, उसी हिसाब से चलती है। कोई गलत बात नहीं है कभी किसी को प्रेज कर देना, चाहे उसमें वो शक्ति हो या ना हो, तो गलत मैं नहीं कहता हूँ उस चीज़ को कि ठीक है उसको बल मिलेगा इस चीज़ को करने में, तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी खान पीन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड हाउस में आप लोगों के राहु चलेगा पूरे वर्ष, तो किसी भी प्रकार की जो ये इंटॉक्सिकेशंस वाली चीज़ें होती हैं हानि पहुंचा सकती हैं, आपको खराब कर सकती हैं। कोई सिगरेट है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्योंकि भोग के स्थान पे जो है राहु बैठा होगा तो अवश्य बहुत भोग प्रदान करेगा। कई पार्टीज, कई ऐसे लोग, कई दुनिया में काफ़ी मित्रता और बड़े लोगों के साथ संबंध बनना, आना जाना चीज़ें, लेकिन उसी के साथ साथ फिर वही वाली बात ध्यान रखिए कि हानिकारक सिद्ध हो सकता है कि भाई पीछे से जो है खाना पीना खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, सिगरेट, शराब, एल्कोहलिज्म चल रहा है, तो उसमें खराब हो रहा है किसी को, तो ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विल पावर हो गई, डिटर्मिनेशन हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए क्लोज, जिसको कहते हैं भाई बंधु हो गए, आपके भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ आप लोगों की बहुत अच्छी चलेगी। कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम उनके साथ आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो उनके साथ। हाँ, उल्टा आप लिखने पढ़ने में, राइटिंग में, रीडिंग में जो लोग हैं मेष राशि और मेष लगन वाले, वो बहुत अच्छा करेंगे उस संदर्भ में। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आदमी के जीवन में जो ज्ञान है, बुद्धि है, कला है किसी भी प्रकार की, वो निखर के बाहर आए या वो काम आ जाए। कोई बात करना किसी से और वो बात आपकी समझ जाए, ये भी बहुत एक सुंदर उपलब्धि है। तो 2021 में मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए जो उनका ज्ञान है, बुद्धि है, वो भी उनको काम देगी। उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी बातें लोग उनको वेटेज देंगे, आप नए तरीके ढूंढेंगे, कई प्रकार की कम्युनिकेशन आप स्थापित कर पाएंगे, बहुत दूर दूर तक भी स्थापित कर पाएंगे, तो बहुत सुंदर बात होगी। भाई बहनों के साथ आपका समय उत्तम बीतेगा, रिलेटिव्स हैं, क्लोज हैं, उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, बहुत बड़ा कोई इशू साल में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इंडिविजुअल पत्रिका में एक अलग बात है किसी की कि कोई अगर बहुत ही बुरे प्लैनेट्स इस समय उनकी दशाएं चल रही हैं या थर्ड हाउस से रिलेटेड, तो किसी प्रकार का कोई भाई बहन बंधु से किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, अन्यथा ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। घर परिवार से संबंध में मैं बात कहूँ तो मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए घर लेना बहुत सुंदर समय है, अवश्य लेंगे। कई मेष राशि और मेष लगन वाले अगर जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको घर लेना होगा या प्लान कर रहे हैं, वो समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ और उनकी वो ले भी लेंगे। अच्छा, अपने हिसाब का घर ले पाएंगे जिसमें उनको लग्जरी हो, कंफर्ट्स हो, एक मन की शांति रहेगी। माता जी के साथ बहुत मधुर संबंध रहेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हर प्रकार का कुछ डीपनेस ऑफ थॉट्स हैं उसकी तरफ भी जाएंगे। एक हृदय, एक तरीके से एक हैप्पीनेस रहेगी सारे समय में, जिसको कहते हैं पूरे साल में एक कंफर्ट जोन रहेगा, एक घर। यूँ आप कह सकते हैं कि भाई मेष राशि या मेष लगन वालों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी तरीके की, जब वो लोग घर लौट के आएंगे तो उनको एक सुख, संतोष, शांति उनको प्राप्त हो सकती है। तो घर आना उनके लिए, लौट के या घर में रहना उनके लिए जो है सुखदायक रहेगा। काफ़ी चीज़ें खरीदेंगे, लैंड है, प्रॉपर्टी है, घर है अपना जिसको कहते हैं, एक घर बनाने की भी कोशिश करेंगे। एक जैसे है ना कि प्रोटेक्टिव है, मदरली नेचर है, ये भी काम करेंगे, घर के ऊपर ध्यान भी देंगे। लेकिन चौथे स्थान को ही एंगल में रखते हुए एक चीज़ बता रहा हूँ मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए कि जो सुख में बाधा डालने वाली चीज है यहाँ पे, वो है घर की कुछ स्त्रियां, मतलब
आपके घर की जो भी स्त्रियां होंगी मेष लगन और मेष राशि, उनमें से कभी किसी की तबीयत खराब हो जाना, उनमें से कभी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना, इसका अवश्य जोर बनता है। गाड़ी बिगड़ जाना, गाड़ी खराब हो जाना, गाड़ी चोरी हो जाना, इस तरीके के भी मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए चीज़ें बनती हैं। तो अवश्य जो है उनके ऊपर ध्यान रखिए, सतर्कता से गाड़ी भी चलाइए किसी भी प्रकार का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो कहने का अर्थ है बाकी की चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन कुछ इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पढ़ाई लिखाई में बहुत सुंदर समय बीतेगा, यूँ कह सकता हूँ कि कुछ पुराने चीज़ें जो पढ़ाई करना चाहते थे वो अब की बार पूरी होंगी। ज्ञान, विद्या, हायर नॉलेज, अच्छी नौकरी, मंत्र, सिद्धि, पूजा, इन सब में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, उसमें आगे भी बढ़ेंगे चीज़ों को लेके। बच्चे, संतान की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि 75% आप लोगों को आनंद रहेगा, खुशियाँ रहेंगी उनकी तरफ से। बहुत सुंदर मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए न्यूज़ है कि संतान की पक्ष से चीज़ें अगर अच्छी चलती हैं तो बहुत सुंदर लगता है और सुंदर रहता भी है। तो आपकी भी एजुकेशन जो ले रहे हैं मेष राशि और मेष लगन वाले, उनको कुछ आगे पढ़ना हो या संतान को आगे बढ़ना हो पढ़ाई लिखाई के संबंध में, वो अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूर जाके यात्रा करके पढ़ाई करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। भाई इस साल अगर नहीं जा पाए और अब अगले साल उनको चांस अवश्य मिलेगा कि बाहर जाके पढ़ाई कर लें, हायर स्टडीज़ कर लें, जो भी प्लान कर रहे हैं उनके साथ ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ धन से संबंधित उनके कार्य भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजकीय कृपा भी मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं, जिसको कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस है या गवर्नमेंट से कुछ अनुदान है, कुछ ठेके हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, उनके लिए भी जो है ये फायदेमंद होगा। वो बातचीत अगर पहले अटक रही थी वो पूरी होगी। ये एक सुंदर बात है आप लोगों के लिए। लड़ाई झगड़ा, रोग ऋण, परेशानी, कष्ट, मैं ये कहता हूँ ये कुछ भी आए लेकिन आप ऐसी पोजीशन में होंगे कि आप उनको दबा सकेंगे, नीचे कर सकेंगे, जब तक आपकी राहु, केतु या शुक्र की दशा ना चल रही हो। मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए अगर उनकी ये दशाएं चल रही हैं, राहु की, केतु की या शुक्र की, तब उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए डायबिटीज़ हो गई, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, कोई कट हो गया, बर्न हो गया, किसी भी प्रकार का आप ये सोच लीजिए प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन, प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती हुई देखी जा सकती हैं फिर, या किसी प्रकार के इन्फेक्शंस हो गए, किसी प्रकार का जो आजकल के समय में जो वायरस वगैरह है, इस सब तरीके का भी प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी राहु, केतु या शुक्र की दशा मेष राशि या मेष लगन वालों की अगर चल रही हो। इस बात का खास ख्याल उन लोगों को रखना चाहिए। उपाय अंत में मैं अवश्य बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को उससे मदद मिले, लेकिन ख्याल रखने की आवश्यकता है अब आपकी पत्रिका में इस चीज़ को। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जिनकी भी पत्रिका में ऐसी दशाएं चल रही हैं। लेकिन यू विल कम आउट एज अ विनर, आप अच्छी तरीके से उसको फेस कर लेंगे। लेकिन हाँ, बीमारी है, रोग है, ऋण है, झंझट है, ये उनके लिए थोड़ा बलवान हो सकता है। चाहे आप कहें कि ऐसी पोजीशन में हो कि भाई हमने उस चीज़ को परास्त कर दिया, हमने हरा दिया, लेकिन कहने का अर्थ है वो बीच में उठ सकती हैं, बीच में परेशान कर सकती हैं आप लोगों को इस तरीके से। जहाँ तक बात होती है मेष राशि और मेष लगन वालों की लाइफ पार्टनर के साथ, सबसे वीकेस्ट एरिया उन लोगों के लिए यही रहने वाला है। अपनी लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप्स, विदेश यात्राएं, कोई विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, जो भी संबंध है, होटल लाइन में जो है, जो आर्ट इंडस्ट्री में है, जो किसी भी प्रकार का
म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, इवेंट मैनेजमेंट इस इंडस्ट्रीज में है, कोई पेंट का काम करता है, इंटीरियर डेकोरेशंस के काम करते हैं। इन सब चीज़ों में देखिए उन लोगों को प्रॉब्लम्स उठ सकती हैं, आ सकती है। और फिर आगे से अगर राहु केतु या शुक्र की दशा चल रही हो, अवश्य आ सकती है प्रॉब्लम। लाइफ पार्टनर के साथ आप लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है, ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। या कहीं पार्टनर्स भी ऐसे हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ मतभेद हो जाना या बहुत हार्श वे में उनके साथ बिहेव कर जाना, आपका चेंज कर देना पार्टनरशिप को। इंडिविजुअल जाने का रास्ता तो बनाता है 2021, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये आपको देखना पड़ेगा अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप अलगाव या अलग होने की कोशिश अवश्य करेंगे 2021 में। बनता भी है, क्यों? क्योंकि कई बार कुछ चीटिंग, कई बार कुछ चीज़ें पता चलना, वो आपका मन खराब कर सकता है, आपके अंदर आपको दुखित कर सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उसको ध्यान से अपनी जो कहते हैं ना वर्किंग को आप करिए। ठीक है, विश्वास करना अच्छी बात है, करिए भी विश्वास, लेकिन आंखें खोल के विश्वास करिए। बाद में लड़ाई झगड़ा करना, रोना कलपना उचित नहीं है। पहले कोई टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको पूरा फेयर कर लीजिए, ट्रांसपेरेंट। बाद में किसी प्रकार का झंझट हो उचित नहीं है। शादी जिनकी होनी है अवश्य देखभाल करके शादी करें, अवश्य अपने लाइफ पार्टनर को स्पेस दें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करें लाइफ पार्टनर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तलखी, परेशानी हो सकती है। खुद मेष राशि और मेष लगन वाले जो हैं, किसी भी प्रकार का लस्टफुल एक्टिविटीज, ग्रीड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गलत काम करना, चोरी छुपे तरीके से कोई अफेयर करना या इन सब चीज़ों में लिप्त होना बहुत बुरा परिणाम लेके आएगा परिवार के लिए। मैंने आपको बताया था पहले कि घर में सुख रहेगा, एक आनंद रहेगा, एक प्रसन्नता का चीज़ रहेगी, लेकिन ये वो एंगल है जो आपके घर की प्रसन्नता को जो है किसी तरीके से धूमिल कर सकता है, दाग लगा सकता है। तो ये काम मत करिएगा। या किसी प्रकार की आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई जुए में या लॉटरीज में या सट्टे में, ये काम मत करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। किसी पे आंखें मूंद के विश्वास करके पैसा मत लगा दीजिए, दे मत दीजिए। कोई जो पुरुष जातक हैं वो लोग खास करके स्त्रियों से इस मामले में, जो उनकी पार्टनर्स हों या जो भी उनके साथ संदर्भ में महिलाएं आती हैं, उनके साथ कोई ऐसा नहीं है कि आंखें मूंद करके पैसा लगा दिया, फिर बाद में परेशानी हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है और फिर बात बिगड़ जाएगी, काफ़ी दूर तक ये बात जा सकती है। मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता हूँ। किसी प्रकार का कोई बुरा व्यवहार, कोई बुरी संगत या बुरे, आप समझ लीजिए अपने चरित्र से नीचे गिर जाना या कोई गलत एक्टिविटीज करना, ये सब काम बिल्कुल भी मत करिए मेष राशि और मेष लगन वाले। क्योंकि अंततः आपको दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी, जो आपका एक आगे बढ़ने का स्ट्रीम है वो कम होगा। हाँ, जो जिनका फॉरेन से रिलेटेड काम है या जाना चाहते हैं वो मामला अटक सकता है, उसमें परेशानी हो सकती है, उसमें डीले हो सकती है। जिनकी दशाएं ऐसी चल रही हैं खराब, उनके मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए, जैसे मैंने बताया कि अगर राहु की, केतु की, शुक्र की अगर दशा चल रही है ऐसी पोजीशन में, या कभी कभार जुपिटर की, तो उनके लिए विदेश से कुछ संबंध रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्विस में प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर जाके चीट किए जा सकते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों में, संदर्भ में, जहाँ पे, लेकिन आप ये बात अवश्य याद रखिएगा, उसमें आपका सेल्फ सेंटर्डनेस, आपके भोग ज़रूर आपके आगे आ जाएंगे, वही बाद में रोग का कारण बनेंगे। इसीलिए आंखें खुली रखेंगे, सचेत रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, एक चरित्र पे रह के काम करेंगे, बहुत बड़े फायदे आपको प्राप्त होंगे, नुकसान से भी फायदा प्राप्त हो सकता है। आंखें बंद कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, बिना सोचे समझे किसी काम में कूद पड़ेंगे, फांद पड़ेंगे, नुकसान उठाना पड़ जाएगा भारी, पैसे से भी
रिलेशनशिप से भी दुश्मनी अलग क्रिएट हो जाएगी, बीमारी की भी यहाँ पे प्रॉब्लम उठ सकती है। देखिए मैं बता दूं, कोई पीछे के प्रॉब्लम्स की अगर बात करें कि अकस्मात कौन सी प्रॉब्लम्स निकल सकती हैं, बिल्कुल निकल सकती हैं आप लोगों के लिए। अकस्मात वही प्रॉब्लम निकलेंगी जहां पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ या आपके द्वारा कोई मोह, लोभ उन चीजों में पड़ के इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसे कामों में पैसा लगा देना या फंसा देना कि हमको 25 के 100 हो जाएं, ऐसा होगा नहीं, लॉस अलग हो जाएगा। काफी कष्टपूर्ण उस समय फिर आपको स्थिति महसूस होगी, फिर आप निकल नहीं पाएंगे उस चुंगल से। तो उससे दूर रहिए, साफ सुथरे काम करिए, सीधे काम करिए। मैरिज में अपनी बड़ा सामंजस्य बना के चलिए, क्योंकि वहां बहुत भारी फेरबदल या उठा पटक होने की संभावना आप लोगों में नजर आती है, मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए, जो कि मैंने कहा सबसे वीकेस्ट एरिया है उनके लिए। और जिनकी दशाएं कुछ इस तरीके से खराब चल रही हैं, अवश्य देखने लायक है। मूल पत्रिका में अगर उनके सप्तम स्थान में, मेष लगन वालों के लिए जैसे उनके सप्तम स्थान में अगर बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो इस वर्ष 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए, नहीं तो घर गृहस्थी जिसको कहा जाता है, परिवार जिसको कहा जाता है, टूटने की कगार पे आ सकता है। बहुत यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, कुछ बड़ा काम करना, कुछ रिसर्च का काम करना, कुछ मेडिटेशन का काम करना, उस तरफ जरूर बढ़ेंगे। कुछ गुरु का मिलना, कोई काउंसलर्स का मिलना, बड़ों की सलाह मिल जाना जिसको कहते हैं, वो आपको प्राप्त होगी। धार्मिक यात्राएं बहुत करेंगे आप लोग, उससे आपको बहुत फायदा होगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। फादर आपकी बहुत मदद करेंगे, उनकी आप सलाह अवश्य लीजिए, उनका मार्गदर्शन अवश्य लीजिए, अपने गुरु का अवश्य मार्गदर्शन लीजिए। जिनको हायर स्टडीज करनी है अवश्य अच्छा रहेगा। फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनाते हैं यहाँ पे मेष लगन और मेष राशि वाले, जो आगे का सोचते हुए, आगे का ध्यान रखते हुए काम कर रहे होंगे, बहुत सुंदर नींव डालेंगे कुछ आगे के कामों के लिए। तो वो भी जिससे उनका फ्यूचर सुरक्षित होता हुआ नजर आएगा। कुछ इंश्योरेंस अगर आपको लेनी हो अवश्य ले सकते हैं। इस साल आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगी इंश्योरेंस लेना, किसी के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, या जहां जो आप काम करते हैं, आपका जो बिजनेस है, उसको भी इंश्योर्ड करा लेना उचित रहेगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। काम के संदर्भ में ये कहूंगा कि सुंदर काम रहेगा, बिजनेस है, नौकरियां हैं, अच्छी रहेंगी। किसी प्रकार का डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है कभी कभार, जिसका जैसे मैंने बताया कि कोई बहुत उतने प्रॉफिट्स नहीं प्राप्त हुए जो आप प्राप्त करने की सोच रहे थे कभी, या कभी आपको अपने बॉस या अथॉरिटीज की कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं, उसमें हो सकता है मन व्यथित रह सकता है। इन चीज़ों को लेते हुए बाहर से आने वाले प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, वो मार्जिन कम हो सकता है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है। कई बार आपको कम में संतोष करना पड़ सकता है कि भाई आपके पास प्लान्स, आइडियाज, डिटर्मिनेशन, विल पावर, एक कुछ कर गुजरने की ताकत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा भाग्य नहीं साथ दे रहा, थोड़ा कोई साथ में हेल्प करने वाला आपको नहीं मिल रहा। तो ये सारी पोजीशंस कभी कभार काम को नीचे करती हुई नजर आएंगी आपको। जैसे कह सकते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ में मुझको संतोष करना पड़ रहा है। जैसे मैं 10 रुपए लगा के 50 कमा सकता था, लेकिन 20 ही कमा पाया, ऐसी वाली स्थिति रह सकती है। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है अगर 10 के 20 भी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मटेरियल फ्रंट की बात करें काम को लेके, तो भी अच्छा है। हाँ, नौकरी में कुछ चेंजेस, बिजनेस में कुछ चेंजेस होते हुए आप लोगों के अवश्य नजर आ रहे हैं मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए। राहु, केतु और शुक्र और बृहस्पति की जिनकी दशा चल रही है, नौकरी और बिजनेस बहुत सोच समझ के बदलाव करें। क्यों? क्योंकि काफी फिर रेस्टलेस पीरियड बीच में
जा सकता है। कभी कभार वो सिचुएशन भी आ सकती है कि बीच में काम नहीं रहा, बीच में प्रॉब्लम आ गई, नौकरी नहीं मिल पाई अगर छोड़ते हैं, ये कंडीशंस भी देखिए आ सकती हैं। फिर अपनी अपनी मूल पत्रिका में, इंडिविजुअल पत्रिका में और क्या सीन चल रहा है, क्या प्ले चल रहा है, वो और चीज़ें स्पष्ट करेगा। लेकिन एक जनरल तौर पे, एक स्पेसिफिक तौर पे मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए खुद अपने में बहुत ज़्यादा बलशाली और बहुत डिटर्मिनेशन है, लेकिन नौकरियां उस हिसाब की मिलेंगी कि नहीं, वो देखने वाली बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों को कि नौकरी या बिजनेस के फ्रंट में आप लोग बहुत सुंदर नहीं करेंगे। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कभी कभार बहुत मेहनत, कभी कभार मेहनत के अनुरूप पैसे ना मिलना, कभी कभार प्रेज ना मिलना अपने बड़ों से, सीनियर्स से, तो उससे व्यथित होकर काम छोड़ देना और फिर दूसरी नौकरी या दूसरी चीज़ की तलाश में जाना, कभी कभार वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कृपया ये ना करें, अवश्य उस चीज़ के लिए सलाह लेना उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। और फिर जो जैसे मैंने कहा है कि अगर किसी प्रकार का कोई इंटरनेशनल बिजनेस है, नौकरी है, किसी प्रकार का कोई इंटीरियर, इवेंट मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार के इस तरीके के एंटरटेनमेंट लाइन में जो काम करते हैं लोग, आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, फिल्म लाइन से रिलेटेड काम करते हैं, उनको अवश्य इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या कोई भी स्त्री से रिलेटेड कामों में काम करते हैं, जैसे किसी का कोई, जैसे जो कॉस्मेटिक का लाइन है, या जितने भी ये फैशन क्लोथिंग हैं जो विमेन से रिलेटेड हैं, उनका काम करते हैं, वो लोग थोड़ा सतर्कता बरतें अपने काम में। चेंज करना, पार्टनरशिप्स, बदलाव लाने बहुत बड़े बड़े सोच समझ के लाने चाहिए। वहाँ पे कई प्रकार का नहीं तो एकदम से स्टैग्नेंसी या रुकावट आ सकती है। धन के मामले में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको 100 में से 70 पॉइंट्स दूंगा कि मेष राशि और मेष लगन वालों को ऑन द स्केल ऑफ 100 के धन के मामले में चीज़ें अच्छी रहेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए, कि खुद आगे बढ़ के, जैसे कहते हैं ना, बुल को अपने हॉर्न से पकड़ने की ताकत रखेंगे ये लोग अब की बार इस वर्ष, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि कहीं जोश में होश ना खो दीजिएगा, वहां पे प्रॉफिट्स कहीं एकदम से चले ना जाएं, कुछ ऐसी चीजों में ना इन्वेस्ट हो जाए जो नहीं करनी चाहिए। अब 10 के 20 हो गए, बहुत उत्तम बात है, 20 के 50 करने की कोशिश मत करिए यहाँ पे, नहीं तो फिर लॉस हो सकता है। बिना जांचे परखे इन्वेस्टमेंट, किसी को विश्वास करके पैसा दे देना, पार्टनरशिप में धोखाधड़ी, इस तरीके के मनी लॉसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मनी गेन होता हुआ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फ्रेंड सर्कल के हिसाब से वो लोग मदद कर सकते हैं, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम मिल सकता है, जुड़ सकते हैं, सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, तो धन कई तरीकों से आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, एक तरीके से बिना डाइवर्टेड हुए काम करते रहना, ये नहीं है कि काम करते चले जा रहे हैं, बीच में मन किया कि ये कर लें वो कर लें, एकदम से विचार आया फिर गाड़ी गड़बड़ा गई। नहीं, जैसे जो चीज़ चल रही है, अगर बन गई है ठीक प्रभु की कृपा से, उसको चलने दीजिए, उसको चलाते रहिए। जो एक रेगुलर फ्रंट में पैसा आता है उसको आने दीजिए। ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने लगे या बहुत आगे की तरफ सोचने लगे। जो रियल स्टेट में है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मेष राशि है, मेष लगन वाले हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के काम में है, उनमें फायदा हो सकता है। कुछ फंसी हुई प्रॉपर्टीज निकल सकती हैं उन लोगों की, जिनकी मेष राशि और मेष लगन वालों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बिक नहीं रही हो, वो अकस्मात बिक सकती हैं, या आपको उन प्रॉपर्टीज से पल्ला झाड़ना पड़ सकता है, इन द सेंस कि आप उससे अलग हो जाइए, आप अपना हिस्सा लेके अलग हो जाइए, ज़्यादा उचित रहेगा। पार्टनरशिप में अगर कुछ इस तरीके का आपका चल रहा था काम, लॉसेस मैं ये नहीं कहता हूँ किसी प्रकार के बहुत बड़े होने वाले हैं आपके, ज़्यादातर आपका मैं ये कह सकता हूँ प्रॉफिट मार्जिन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ,
एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्म, ज्ञान, गुरु, आस्था, विश्वास, इसका साथ मत छोड़िए, वो अवश्य पकड़े हुए रहिए। एक योग आप लोगों के लिए मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए बन रहा है। मटीरियल तौर पे तो बहुत अच्छा सिस्टम चलने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि कभी कभार क्या होगा आप लोगों के लिए, चाहे वो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, ज्ञान की, भक्ति की, वहाँ पे कुछ समझदारी की कमी हो सकती है, या हम बात करें रिलेशनशिप्स की, प्रेम की, अपने पार्टनर्स की, घर की, वहाँ पे सेल्फ सेंटर्डनेस, या अगर प्रेम की बात करते हैं तो वहाँ ग्रीड और लस्ट आ सकता है। ये दोनों एरिया थोड़े से आप लोगों के रिस्की हैं अब की बार। तो कहने का मतलब है गुरु जो है दोनों, शुक्र और बृहस्पति, दोनों आपकी पत्रिका में हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरीके से। तो वो जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि कभी कभार अनदेखी कर जाना बड़ों की, ज्ञान की, गुरु की, भक्ति की, रिलीजन की, उसकी अनदेखी कर जाना और फिर लॉस उठा लेना। शुक्र का क्या है कि अपने प्रेम में निश्चल प्रेम नहीं करना, सही तरीके से लोगों के साथ संबंध नहीं बनाना, सच्चाई से, सुंदरता से नहीं करना प्रेम, और उसमें एक लस्ट, अपना मोटिव, अपनी डिजायर्स छुपी होना, वो उस तरीके की चीजें ज्यादा हावी रहेंगी आप लोगों के ऊपर। उसको आपको कंट्रोल करके रखना है, उस एंगल को, उस पे आप कंट्रोल कर लेंगे, सारी चीजें आप लोगों की बहुत सुंदर जाएंगी। मैंने जैसे बताया कई धार्मिक यात्राएं होंगी, काफी कुछ सुंदर शुभ होगा। पिताजी की, माताजी की तबीयत 70% मेष राशि और मेष लगन वालों की जो लोग हैं उनकी अच्छी बीतने वाली है। अगर उनके खुद की पत्रिका में ये पीरियड कुछ खराब नहीं चल रहा है तो माता पिता के लिए, अदरवाइज उनके साथ भी संबंध अच्छा जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए सुंदर साल जाएगा। काफी उपलब्धियां हैं, काफी नॉलेज है, ज्ञान है। वाहन से सतर्कता बरतिए, स्त्रियों से संबंध में या लाइफ पार्टनर के संबंध में सतर्कता बरतिए। खुद अपने आप में कुछ गलत काम मत करिए, कोई लस चरित से मत गिर जाइए, कोई गलत नशा आदत, गलत इन्वेस्टमेंट, चोरी छुपे कोई काम करना, पीठ पीछे कोई काम करना घर परिवार के, बाद में उनको पता चल जाएगा, ये 100% बात है, ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे आपका 2021 जो इतना सुंदर वर्ष आप लोगों के लिए व्यतीत हो सकता है, होगा शुभकामनाओं के साथ, तो उसमें किसी प्रकार का दाग लग जाए। कोई किसी भी प्रकार की मेष राशि और मेष लगन वालों को अगर दिक्कत होती है, अवश्य पूरे वर्ष जो है आप जो डॉग्स हैं उसको फीड करते रहिए। मछलियों को खरीद के उनको बहते हुए पानी में छोड़ दीजिएगा, आप लोगों को बहुत आराम मिलेगा। कुछ मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का पुराण पढ़ना, कोई वेद शास्त्र पढ़ना, जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से ज़रूर करिए। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, कोई चीज़ ज़रूर उससे अपने आप को अटैच करिए, क्योंकि ये एंगल अब की बार आप लोगों के साथ मिस होता हुआ नज़र आ रहा है बीच में। उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पकड़िए ताकि एट टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स वो आपको मदद करता रहे। और जैसे मैंने कहा है, किसी भी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन से बिल्कुल दूर रहिए और डॉग्स को फीड करिए, मछलियों को छोड़ दीजिए बहते तालाब में। आपको किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है, जो भगवान ना करे, गोपाल कृष्ण ना करे, किसी प्रकार की मेडिटेशन अवश्य करिए, किसी प्रकार के वेद पुराणों के साथ अवश्य जुड़िए, किसी तीर्थ में अवश्य जाके स्नान करके आइए। आप लोगों को बहुत सुंदर फल प्राप्त होगा। मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए 2021 में कई रुके हुए काम भी बनेंगे, कई कष्ट से छुटकारा भी मिलेगा। तीर्थ यात्रा आप लोगों की बनती ही है तो उसका लाभ भी उठाइए, जो परेशानी है उससे मुक्ति भी आप लोगों को प्राप्त होगी। सुंदर मेष राशि और मेष लगन वालों की स्थिति बनी हुई है, फाइनेंसेस की, हेल्थ की, डिटर्मिनेशन की, विल पावर की,
पैसे की, बस आप लोगों को सतर्कता कहाँ बरतनी है वो मैंने आप लोगों को बताया है। आशा करता हूँ ये नव वर्ष जो आ रहा है आपके लिए अत्यंत शुभ सूचक हो, सुंदर हो, लाभदायक हो। गोपाल कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।